हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार आईटीआई के लिए समान ज्ञान का जो टॉपिक है 50 प्रश्न पूछे जाएंगी और उस प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये पहला वीडियो है जिसमें 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप सब ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो हम शुरुआत करते हैं। ये जो है सौर मंडल से कुछ प्रश्न है और आप सब कमेंट करके बताएंगे तो पूरे सौर मंडल पे एक विस्तृत वीडियो हम आपको देंगे ताकि इससे जितना भी प्रश्न सौर मंडल से बनता है आपको मतलब आपका बन जाए। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या होती है। तो समझते हैं कि गैलेक्सी होती क्या है। गैलेक्सी क्या होती है तो लाखों तारों के समूह को गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी को इंग्लिश में मिल्की वे बोला जाता है, मिल्की वे बोला जाता है। और इसको हिंदी में दुग्ध मेखला भी बोला जाता है। यूरोप में इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। तो लाखों तारों और ग्रहों के समूहों को हम लोग गैलेक्सी बोले तो मिल्की वे नाम का गैलेक्सी का भाग है पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। क्यों नीला ग्रह बोला जाता है तो पृथ्वी पे 2/3 यानी कि 70% के आसपास में जल है। और वो जल जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, चाहे हमारी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाती है और वहाँ से देखती है, निहारती है पृथ्वी को, ये पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन है देख लेते हैं। बुध, शुक्र, सीक्वेंस से हम चलते हैं। सबसे पहले कि शुक्र के बाद कौन है, सीक्वेंस कौन सा चलते हैं। तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि सबसे अंतिम ग्रह क्या है, वरुण है। ध्यान रखिएगा आगे प्रश्न इस तरह का मिलेगा। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह क्या, सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। शुक्र को सांझ और भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन या भगनी कहा जाता है क्योंकि ये शाम में दिखाई देता है और सुबह में भी दिखाई देता है, इसलिए तो पृथ्वी की बहन और शुक्र को चमकीला ग्रह, सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उस ऑप्शन के बारे में मैं बता दूँ आपको कि मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें कि वलय पाई जाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जिस पृथ्वी पे हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लाल ग्रह, तो अभी बताया आपको कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। शुक्र पृथ्वी की बहन है। ठीक है, अरुण और वरुण, सबसे अंतिम का ग्रह वरुण है और उसके पहले अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है प्रश्न, तो पृथ्वी के सबसे निकट, तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा, बुध, तब शुक्र, तब पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा होगा तो शुक्र होगा। यानी इसका आंसर आप सबको इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा, तो तारा और ग्रह में अंतर है। सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। शुक्र क्या है, एक ग्रह है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो अभी हम आपको बताएं कि सबसे दूर वरुण है और उसके पहले क्या है, अरुण है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसमें ऑप्शन पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। प्लूटो को ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि यह छोटा ग्रह था, बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है, बौने ग्रह के श्रेणी में रखा है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सबों का डिमांड होगा तो ये सौर मंडल के ऊपर मैं एक विस्तृत वीडियो लाऊंगा।
साइंस के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, और जो जो टॉपिक जैसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी आईटीआई में पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, तो मैं उन सभी प्रश्नों को सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे काम करूँगा। आप सबों का कमेंट ही हमको आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और हम आप सबों के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।